राम राम जी। जय श्री राम। हर हर महादेव। मैं बाबा रामदास और आप देख रहे हैं खरी खोटी। कल का राहुल जी का परफॉर्मेंस मावलंकर हॉल के रचनात्मक कांग्रेस के उस अधिवेशन में आप लोगों ने देख ही लिया होगा। उसकी बड़ी चर्चा हो रही है पूरी देश दुनिया में। प्रधानमंत्री और देश के गृह मंत्री के लिए जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया, वो उतना ही नहीं, एक संप्रभु राष्ट्र की प्रधानमंत्री, निर्वाचित प्रधानमंत्री के लिए राहुल के मंच पे जिस तरीके से जॉर्जिया मेलोनी के बारे में जो टिप्पणियां की गई, जो मजाक उड़ाया गया, जो भद्दा अश्लील मजाक उड़ाया गया, वो भी सारी देश और सारी दुनिया ने देखा है। मैं कल से देख रहा हूं कि कांग्रेस का जो एक इकोसिस्टम है सोशल मीडिया पे, वो उनके इस मल त्याग का, राहुल गांधी और उनकी टीम के मल त्याग का की लिपाई कर रहा है। उसको लीप के बता रहा है कि नहीं नहीं, ये तो बहुत अच्छा है। ऐसे इसमें कुछ भी गलत नहीं है। पहले तो ये समझ लीजिए कि ये रचनात्मक कांग्रेस क्या है। ये कांग्रेस का एक प्लेटफॉर्म है, कोई नया प्लेटफॉर्म नहीं है। इसको खाली नया नाम देके नए स्वरूप में खड़गे जी ने इसको बनाया है। इसका चेयरपर्सन है शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित। इसीलिए कल आपने देखा होगा कि वो मंच पे बहुत ज्यादा सक्रिय थे, क्योंकि ये वो इस मंच के, इस प्लेटफॉर्म के रचनात्मक कांग्रेस के चेयरपर्सन है। ये नियुक्ति खड़गे साहब ने की है। ये अधिवेशन 2 दिन का है। आपने ध्यान दिया होगा पूरा टॉप ब्रास, कांग्रेस का पूरा टॉप ब्रास वहां बैठा हुआ था। और ताड़का की तरह सबसे ज्यादा ठहाके लगाने वालों में सुप्रिया श्रीनेत भी थी। और वो कौन है पत्रकार, शुक्ला, राजीव शुक्ला, वो भी बैठा था उनके बगल में। इस प्लेटफॉर्म का जो उद्देश्य है वो विभिन्न जो ग्रुप्स हैं सोसाइटी में, युवाओं के, महिलाओं के, वकीलों के, बुद्धिजीवियों के, खिलाड़ियों के, अलग अलग ग्रुप्स को कांग्रेस से जोड़ना है और उनके साथ रचनात्मक, कंस्ट्रक्टिव बातचीत, रचनात्मक जुड़ाव, रचनात्मक विचार विमर्श और उनको वैचारिक रूप से कांग्रेस से जोड़ने के लिए ये मंच बनाया गया है। अब पर मुझे एक बात नहीं समझ में आती कि जब देश के प्रधानमंत्री के लिए राहुल गांधी इतनी घटिया, नीचता भरी भाषा का प्रयोग करते हैं, तू तड़ाक का इस्तेमाल करते हैं। देखिए, मैं राहुल जी का बहुत बहुत कट्टर आलोचक हूं, सोनिया जी का भी। और मेरा मन करता है मैं कि इनको और ऐसे सभी लोगों को ना गंदी गंदी गालियां दूं, पर दे नहीं पाता। मुझे बहुत अच्छा लिखता हूं तो भी मेरे कलम से राहुल जी ही लिखा जाता है। बोलता हूं तो भी राहुल जी ही बोला जाता है। मैं इनको राहुलवा बोल ही नहीं सकता। हालांकि बाद में मैंने जब फेसबुक लेखन शुरू किया तो उसमें राहुल के बाद जी में कैपिटल लिख देता हूं, तो लोग उस जी से फिर अन्य जिसको जो मतलब निकालना है वो निकाल लेते हैं, पर मैं अपनी तरफ से राहुल जी ही लिखता हूं। आपने ध्यान दिया होगा कि शुरू में जब राजनीति शुरू हुई थी तो मायावती जी भी ऐसी ही थोड़ी सी बिलो द बेल्ट भाषा का प्रयोग करती थी। शुरुआती दौर में नारे भी ऐसे ही देती थी, तिलक 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 तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार। या आपको ध्यान होगा इन लोगों ने नारा दिया था कि हवा में उड़ गए जय श्री राम, मिले मुलायम कांशी राम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। ये बिलो द बेल्ट नारे थे, पर समय के साथ इन्होंने सुधार कर लिया सबने।
आपको ध्यान होगा लालू पहले बड़ा विदूषक की तरह एकदम जानबूझ के गंवई भाषा बोल के एड्रेस किया करते थे, वैसे ही बोलते थे। धीरे धीरे वो भी, उन्होंने भी अपने आप को पॉलिश किया। तो मैं ये मानता था कि क्यों आखिर कोई राजनेता इस प्रकार की छवि क्यों बनाता है या बदजुबानी करता है, तो वो किसको एड्रेस कर रहा होता है? भाई ये नेता है, इनका तो हजारों करोड़ रुपए का बजट होता है इमेज बिल्डिंग के लिए। राहुल गांधी का तो है, वो कैम्ब्रिज एनालिटिका नाम की कंपनी थी, उसको पास था। इसके अलावा और पता नहीं कौन कौन सी कंपनियों को खाली राहुल की छवि चमकाने के लिए हजारों करोड़ रुपए खर्च किए हैं। आपको याद है एक बार एक वो फोटो कैंपेन आया था जिसमें राहुल के पीछे रोशनी ऐसी लगाई गई थी कि उनका आभा मंडल चमकता हुआ नजर आए। याद है वो एक ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफ्स आए थे इनके, हालांकि उसमें लग वो एकदम CHSO4 ही लग रहे थे। लोगों ने कहा कि नहीं ये ऐसे नहीं है, ये बड़ा सोचा समझा बाकायदा फोटो शूट हुआ है, कोई बहुत बड़ी कंपनी ने, ये बड़ा वेल प्लान्ड कैंपेन है, ये इस पे करोड़ों रुपए खर्च हुए होंगे इस फोटोशूट पे। तो नेताओं की तो छवि गढ़ी जाती है, तो आखिर कोई ग्रुप तो होगा ना, कोई तो होगा जो राहुल को ये सलाह देता होगा कि नहीं आप मोदी जी के लिए और अमित शाह के लिए या ऐसे बड़े नेताओं के लिए गंदी घटिया नीच भाषा का प्रयोग करें। अच्छा, जब ये ऐसी भाषा का प्रयोग करता है ये व्यक्ति, तो ये किन लोगों को एड्रेस कर रहा होता है, या ऐसी भाषा का प्रयोग करने से कौन लोग हैं जो इनकी तरफ आ जाएंगे या इनको वोट देने लग जाएंगे या कांग्रेस पार्टी से जुड़ जाएंगे? आज जो कांग्रेस को वोट नहीं देते हैं, ऐसी तू तड़ाक की भाषा, गाली गलौज की भाषा से वो जुड़ जाएंगे। तो भैया मुझे तो एक ही वर्ग दिखाई देता है जो मोदी जी को इस प्रकार की गाली गलौज की भाषा से खुश हो जाए। मजा आ गया, देखो राहुल जी ने क्या गाली दिया है, ये आदमी है यार सही, इसको वोट देना चाहिए। वो है देश का मुसलमान। उनके अलावा मुझे और एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं लगता जो कि राहुल के इस गाली गलौज से इंप्रेस होगा। तो मेरा ये मानना है कि राहुल जो भी ये गाली गलौज की भाषा प्रयोग कर रहे हैं, ये सोची समझी रणनीति के तहत है। और अब आप ये जान लीजिए कि ये जो भाई आप विदेश नीति की आलोचना कर रहे थे, आलोचना करते करते आपने बोला कि सब किसी को गले लगा लेना ही विदेश नीति नहीं होती। अच्छा, राहुल गांधी जब भी ऐसी कोई भी बात निकाल के लाते हैं ना, या मोदी को जब भी ऐसी कोई आलोचना करते हैं, तो भाजपा का IT सेल इनके परिवार के कच्चे चिट्ठे खोल के सामने रख देता। एक बार इन्होंने बोल दिया सूट बूट की सरकार है, तो राहुल गांधी की और इनके पिताजी की ऐसी ऐसी सूट बूट की फोटो डाल दी उन्होंने कि भैया सूट बूट की सरकार तो ये थी। और ऐसे न जाने कितने मौके आए जब राहुल गांधी ने कुछ कहा और 3 घंटे के अंदर IT सेल ने धज्जियां उड़ा दी इनके दावों की। तो कल जब इन्होंने कहा कि सिर्फ गले लगा लेना ही डिप्लोमेसी नहीं होती, तो राहुल गांधी सॉरी जवाहरलाल नेहरू से लेके इंदिरा गांधी से लेके और राजीव गांधी तक की सारी फोटोग्राफ निकाल के रख दी कि लो भैया गले तो ये लगाते थे, इसे कहते हैं गले लगाना। अच्छा, जब भी ये कोई कहानी सुनाता है तो ये बोलना क्या चाहता है ये एक्सप्रेस नहीं कर पाता। वो जब इसने कहानी सुनाई कि इंदिरा गांधी गई थी और इंदिरा गांधी आके बोली सोनिया गांधी से कि अमेरिका वाले मुझे मूर्ख समझते हैं, नैन्सी रीगन ने मेरे साड़ी जैसे रंग की साड़ी पहनी थी, तो सबसे पहले तो IT सेल ने वो फोटो ही निकाल दी। ऐसी कोई बात नहीं थी बिल्कुल भी। सोनिया गांधी ने सॉरी
इंदिरा गांधी जी ने पिंक कलर की साड़ी पहनी थी और नैन्सी रीगन ने कोई ऐसे पीच कलर, मैं तो कलर्स का नाम तक नहीं जानता हूँ, वो अलग, मैंने वो फोटो देखी है। इंदिरा जी बीच में खड़ी हैं, एक तरफ रोनाल्ड रीगन खड़े हैं, एक तरफ नैन्सी रीगन खड़ी हैं, उनकी साड़ी का रंग बिल्कुल नहीं मिल रहा है। तो ये क्या कहानी सुनाना चाहते थे? पर उल्टे उन्होंने एक बात और पकड़ ली बीजेपी आईटी सेल ने, कि ऑफिशियल टूर्स में इंदिरा गांधी जब जाती थी तो पूरा परिवार कुनबा साथ लेके जाती थी। दोनों बच्चे होटल में खेल रहे थे, बहुरानी जो है उनके साथ स्टेट डिनर पे गई थी। पूरा परिवार जो है सरकारी खर्चे पे पिकनिक मनाने जाता था। ये तो कल राहुल गांधी ने खुद ही सुना दिया। तो राहुल गांधी ऐसी जब भी कोई कहानी सुनाते हैं, एक तो उनकी कहानी क्लियर नहीं होती, वो एक्सप्रेस क्या करना चाहते थे, कि लीडर देश की रक्षा करता है, कैसे करता है वो, क्या मुझे भी समझ में नहीं आया। बहुत सारे लोगों ने पॉइंट आउट किया कि वो कहना क्या चाहता था, एक तो यही क्लियर नहीं होता। फिर अच्छा 45 मिनट वो बोले हैं, 45 मिनट में उन्होंने क्या बोला और कांग्रेस को क्या संदेश दिया। अच्छा मुझे एक बात और समझ आता है कि उनके उन भद्दे मजाकों पे या उनकी उस गंदी घटिया नीच गलीज लैंग्वेज पे कौन लोग थे जो ठहाके मार के हंस रहे थे, ये भी सोचने वाली बात है। और क्या सचमुच राहुल गांधी का कोई ऐसा कोई ग्रुप है, कोई ऐसा व्यक्ति है या ऐसे कोई टीम है जो इनको सलाह देती हो कि जी ये करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, और आप जो ये सब कर रहे हैं इससे हमें हमारी पार्टी को फायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है। पर मुझे एक बात कल बड़ी शिद्दत से महसूस हुई, कल जब वो प्रधानमंत्री जी के लिए तुम तड़ाक की भाषा, बदतमीजी वाली भाषा बोल रहा था ना आदमी, तो मुझे लगा कि यार वाकई मोदी जी बहुत भाग्यशाली हैं। और यूं कहूं भाजपा बड़ी भाग्यशाली है कि मोदी जी को और भाजपा को राहुल गांधी जैसा छिछला, अपरिपक्व, नॉन सीरियस अपोनेंट मिला है। जैसे वो बात होगी ना कि फुटबॉल के वर्ल्ड कप में ब्राजील का मैच नेपाल से आ जाए। अच्छा लोग कहते हैं ना कि आज उनके राहुल जी की इस परफॉर्मेंस पे बहुत से लोगों ने कहा कि व्हाई शुड बीजेपी हैव अ सॉफ्ट कॉर्नर फॉर कांग्रेस, या राहुल गांधी इनको भी इसी भाषा में जवाब देना चाहिए। बिल्कुल नहीं देना चाहिए। कल निशिकांत दुबे ने फिदेल कास्त्रो जब इंदिरा जी को गले लगा रहे थे तो बड़ी एक गलत शब्द लिखा है, कुछ लोग बहुत खुश हुए होंगे, मुझे अच्छा नहीं लगा। मैंने कहा एक बात बताऊं, देखिए सुअर ये चाहता है कि आप उसके साथ उस गंदी नाली में घुस जाएं उससे लड़ने के लिए, और आप भी उस गंदी नाली में लोटपोट हो जाएं। और सुअर का कुछ नहीं बिगड़ता, वो तो उस नाली में ऑलरेडी पड़ा हुआ है, उसको मजा आता है। वो आपको भी उस गंदी नाली में जब लपेट लेता है ना, तो सुअर को मजा आता है। सुअर को कोई फर्क नहीं पड़ता, आप गंदे हो जाते हैं। तो राहुल गांधी से लड़ने के लिए इस गाली गलौज की नाली में उतरने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। पब्लिक सब देख रही है। और एक बात बता दूं आपको, जो भारत की जो जनता है ना सर, हम लोग निजी बातचीत में, अपने निजी जीवन के व्यवहार में, यारी दोस्ती में, सब कुछ में खूब गाली गलौज करते हैं, बहुत ही क्रूड भाषा का इस्तेमाल करते हैं, और वो निजी बातचीत में होता है। सार्वजनिक मंच से भारत में इस भाषा को कभी मान्यता नहीं मिली है। भारत के लोग इस भाषा को कभी पसंद नहीं करते। इसलिए राहुल गांधी इस कीचड़ में लेट रहा है, लेटने दीजिए। हमें इसमें घुसने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। भाजपा को इस लेवल पे जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। भाजपा जब भी राहुल जी को एड्रेस करे, जी कह के ही करे, सोनिया जी कह के ही करे, खड़गे जी कह के ही। अच्छा एक चीज आपने नोट की होगी,
तमाम बातों के बावजूद मैंने आज तक किसी भाजपा कार्यकर्ता से, समर्थक से, इवन सोशल मीडिया पे भी खड़गे जी को भला बुरा कहते नहीं सुना। मैंने बहुत रेयरली कभी सुना है कि खड़गे जी के लिए किसी हल्के शब्द का प्रयोग किसी सोशल मीडिया पे भी किसी ने किया हो। गाली देने वाले लोग भी नहीं करते। पता है क्यों? यार, ही इज ऑलमोस्ट 80 ईयर्स यार। दादाजी की उम्र का आदमी है। और हिंदू कभी इतना संस्कारहीन हो ही नहीं सकता। 80 साल की उम्र के आदमी को कोई कभी गाली नहीं दे सकता। तो भाजपा वालों को या इवन भाजपा समर्थकों को भी, सोशल मीडिया को भी राहुल के स्तर पे गिरने की जरूरत नहीं है। इसका जवाब जनता देती है, वही देगी। अच्छा, एक चीज और, कल बड़े मजे से राहुल गांधी कह रहे थे कि वो चाणक्य है, वो 20 दिन से संसद में नहीं आया, वो इतना डरता है, वो डर के मारे संसद से भाग गया, और मोदी जो है वो सोता नहीं है, और वो कैसा चाणक्य है अमित शाह। यार, वो चाणक्य है या नहीं है ये नहीं पता हमें। तो चुनाव सारे वही जीतता। लोकसभा में इतनी खराब परफॉर्मेंस के बाद भी सरकार उसी ने बनाई, और लोकसभा की परफॉर्मेंस के तुरंत बाद हरियाणा उसी ने जीता, और रिकॉर्ड बना के जीता, लगातार तीसरी बार जीता। लोग कहते थे 15 सीट आएगी, कांग्रेस को 75 सीट दे रहे थे लोग, उस कांग्रेस को हरा के जीता। उसके बाद महाराष्ट्र जीता, और उसके बाद बिहार जीता, उसके बाद बंगाल जीता, और अब पंजाब भी जीतेगा, यूपी भी जीतेगा। तुम उसको चाणक्य मानो चाहे ना मानो, जनता माने चाहे माने। अच्छा, उसको किसी को चाणक्य खुद को मनवाना भी नहीं है। ये नाम तो हमने दिए हैं। उसने कभी बोला भैया मैं चाणक्य हूं? ये नाम तो हमने दिए ना, तुमने दिए। वो चाणक्य है कि नहीं है, ये तो जिस दिन काउंटिंग होती है उस दिन पता लगता है। मत मानो तुम उसे चाणक्य, चुनाव वही जीतेगा। और भैया, जो जीतता है वो चाणक्य होता है। तुम्हारे कहने या ना, तो वो बहुत डरता है, वो तो वाकई तुमसे बहुत डरता है। एक आपने कभी वो, एक मिनट, मोहल्ले में जो आते हैं ना थर्ड जेंडर, समझदार आदमी उनसे कभी नहीं लड़ता, उनको अवॉइड करता, उनसे नहीं उलझता। समझदार आदमी नहीं उलझेगा उनसे। लड़ाई में सबसे बड़ी एक दिक्कत है, पता है क्या होता है? वो तुरंत लहंगा उठा के नाचने लगते हैं। ले देख ले, ले देख ले। तो नंगे से वाकई सब लोग डरते हैं। गांव में इसी तरह कुछ औरतें होती हैं जिनके लिए कहा जाए बहुत नंगी नहीं है यार। उसका अपना कोई इज्जत मान सम्मान नहीं होता, दूसरे की बहुत 1 मिनट में उतार देती है। इसलिए समझदार आदमी ऐसे लोगों से बहुत बच के रहता है। भैया, इन लोगों से दूर रहो। राहुल गांधी की धीरे धीरे इमेज वो बनती जा रही है। नंगाई पे जो आदमी उतारू, जो आदमी तुरंत कपड़ा उतार के नाचने लग जाएगा, उससे कोई कोई क्या लड़ लेगा? आप लड़ने गए, उसने तुरंत लुंगी उतारी और कुर्ता ऊपर उठाया, मुंह में दबा लिया और नाचने लग गया। अब लड़ लो, लड़ो, उससे क्या लड़ोगे? तो राहुल गांधी का तो ये स्टैंडर्ड हो गया। तो उससे क्या लड़ेंगे मोदी और अमित शाह? उन्होंने बोला हमें इससे लड़ने की जरूरत क्या है? हाँ भैया, तू जीता, तू ही जीता भैया। तो करता रहे संसद में नंगाई, संसद के बाहर। आजकल आपने देखा बाकायदा नौटंकी के शोज हो रहे हैं। वो पप्पू यादव ने की थी, नौटंकी की थी। कल वो क्या पवन खेड़ा, वो 56 इंच का बंदर
आ जाओ संसद के अंदर, वो परफॉर्मेंस दे रहा था। कल राहुल जी ने परफॉर्मेंस दी, मोदी को और अमित शाह को ऐसी कोई परफॉर्मेंस, या बीजेपी के किसी लीडर को इस टाइप की नौटंकी करने की जरूरत नहीं है। आपको जो करना वो जो उसी दिन कीजिए, वहीं चुनाव में। इनको नौटंकी करने दीजिए। मोदी डर गया, मोदी भाग गया, मोदी के कंधे झुके हुए थे। मैं कल इनके सुपारी मीडिया के बहुत सारे पत्रकार जो हैं उनकी वीडियोस के हेडलाइंस देख रहा था। मोदी की बॉडी लैंग्वेज बता रही है, मोदी का ऑरा खत्म हो गया, मोदी के चेहरे की चमक चली गई, मोदी थक गया, मोदी हार गया, मोदी टूट गया, मोदी का करिश्मा खत्म हो गया। हाँ भैया, हो गया। मोदी का करिश्मा सुबह काउंटिंग वाले दिन सुबह 8 बजे तक मोदी का करिश्मा खत्म रहता है। मोदी का जलवा शुरू होता है 8 बजे, 8:30 बजे तक बैलेट पेपर गिना जाता है। उसके बाद 9 बजे से जब ईवीएम खुलने लगती है तो मोदी के चेहरे पे चमक आती है। फिर शाम को 7 बजे वो भाजपा मुख्यालय पे भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हैं। शाम को 7 बजे 8 बजे फिर अपने काम में लग जाते हैं। मोदी की चमक सुबह 8 बजे शुरू होती है काउंटिंग वाले दिन, और शाम को 8 बजे अपने काम पे लग जाते हैं। फिर आपके नौटंकी फिर करते रहो, है मोदी डर गया, मोदी भाग गया। मोदी तब तक अपना काम करता रहेगा जब तक अगला चुनाव ना आ जाए। तुम मत चलने दो संसद, बिल तो वो सारे पास करा ही ले, मत चलाओ संसद। कौन सा बिल है जो पास होने से रह गया? आप कहेंगे कि वो FCRA चला गया, अरे JPC में गया, बकरे की मां कब तक खैर मनाएगी? वक्फ बोर्ड वाला बिल भी तो गया था ना JPC में, अंत में हो गया ना पास। बकरे की मां कब तक खैर बनाएगी? चलो अभी नहीं, 3 महीने बाद चाहिए। मत चलने दो तुम संसद। इसलिए जो भाजपा समर्थक है, मेरे आपके जैसे लोग, उनको ये, बल्कि उनको तो खुश होना चाहिए कि राहुल गांधी जैसा घटिया, छिछला, नीच आदमी से आपका मुकाबला है, और भारत की जनता इस आदमी को देख रही है। इसको सबक जनता सिखाएगी। इसको ये पता नहीं है कि भारत की जनता इतने घटिया स्तर को कभी पसंद नहीं करती है। हम चाहे जैसे लोग व्यवहार में कुछ भी कर लें, परंतु हम अपने नेता से सार्वजनिक जीवन में एक्सपेक्ट नहीं करते कि वो भाषाई मर्यादा या समाज में व्यवहार की किसी भी मर्यादा का स्तर गिराए। मोदी जी ने जब पता नहीं कितने 50 करोड़ की डार्लिंग कहा था ना, किसी को भी पसंद नहीं आया, हमको भी नहीं आया। उसके बाद मोदी जी ने सुधार दिया ना खुद को, उसके बाद दोबारा ऐसा शब्द नहीं बोला। ऐसा हल्का शब्द मोदी जी को बोलने की जरूरत नहीं है। मोदी जी इतने हल्के आदमी नहीं ना है, वो इतना हल्कापन क्यों? इसलिए राहुल गांधी जी जो कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, पब्लिक सब देख रही है, पब्लिक सब जानती है, और इसका जवाब पब्लिक देगी 2027 में, पंजाब में भी देगी और यूपी में भी देगी। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, दोबारा मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय श्री राम, हर हर महादेव।